नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुता। गुरुदेव, जब हम किसी व्यक्ति के मृत्यु संस्कार में जाते हैं तो वहाँ पर ज्यादातर मौन रहने के लिए कहते हैं लोग। तो गुरुदेव, मौन क्यों व्यक्त किया जाता है और मौन रहकर क्या हमें कोई मंत्र का पाठ करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। मृत्यु तो सबसे बड़ा उत्सव है, मृत्यु से बढ़िया तो कोई चीज नहीं। वो काका हाथ रसी थे ना, उनकी शर्त ये थी अंतिम विल में लिखा कि मेरे अंतिम यात्रा में सब लोग ठाका लगाते हुए जाएं, क्योंकि वो पूरे जीवन हंसाते ही रहे लोगों को। ओशो की जब अंतिम यात्रा हुई, उनका भी यही इच्छा थी कि कोई भी आदमी रोए नहीं उसमें, सब लोग हंसते हुए मुझे विदा करें, क्योंकि मैंने लोगों के जीवन में प्रसन्नता बांटी है। लेकिन अब मुश्किल ये होता है कि हम अगर ऐसा काम करने लगे तो लोग हमें घूर के देखेंगे कि हमारे चाचा जी मरे पड़े, ये यहाँ गिद्दा पा रहा है या ये ठुमके लगा रहा है। कई बार आपने देखा होगा जो 3 या 4 पीढ़ी चढ़ जाते हैं, उनको बैंड बजाते हुए लेके जाते हैं। हमें अब आज का मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर हमने बचपन में ऐसी बहुत यात्राएं देखी। हमने देखा कि एक बुजुर्ग के उस पर जब फूल बरस रहे हैं, लोग ठुमके लगाते हुए और बैंड बाजा बज रहा है, सब हो रहा है, तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है। सब चुपचाप जाते थे, बोले ये 120 साल की उम्र में गए हैं, यानी कि सब इंतजार ही कर रहे थे कि कब जाएंगे, मतलब तो वो लेट गए तो खुशी मना रहे हैं। तो इसमें सारा यही था कि रंज इसलिए मनाते थे कि भाई जल्दी कोई आदमी चला गया। लेकिन मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको हमें बड़े आपको निर्भय होना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति निर्भीक होता है, साहसी होता है। ये ऐसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं होती है। तो एक परम सत्य की गई इस भविष्यवाणी को कोई भी कर सकता है। आपको बिना ज्योतिष के वर्कशॉप के भविष्यवाणी बताता हूं मैं, जिसे आप किसी के लिए भी कर सकते हो। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप एक ना एक दिन कभी जीवन में मरेंगे जरूर। कभी जीवन में ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपकी मृत्यु होगी। जो जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो जन्मा नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती है, लेकिन जो जन्म ले लिया उसकी तो मृत्यु होनी ही है। तो गुब्बारे लगा के ले जाते हैं, हाँ देखो पिंकी ने लिखा है, वो हमने भी देखा था उसको। तो कोई बात नहीं, पर ये इसलिए रखते हैं। और वहाँ हमें जो शांति के पाठ हैं, जो जीवन के अच्छे पाठ हैं, हमसे हालांकि वो समय काटे नहीं कटता। मैंने ऐसे भी देखा कि थोड़ी देर में लोग वहाँ फरमाइश करने लगते हैं कि मैं ऐसे उसमें गया कि वो रबड़ी खा रहे हैं, वो जलेबी खा रहे हैं, और उनके जवान व्यक्ति की सदस्य की मृत्यु थी और मेरे सामने परोस दी उन्होंने। अभी फूंक फाँक क्या मुर्दा नहाए भी नहीं। मैंने उनको नमस्कार किया कि भाई आप बहुत महान हैं। तो बोली जी नहीं, वो इतने दिन में कोई विदेश से रिश्तेदार आए थे, उन्होंने फरमाइश की कि हम तो शाम को फ्लाइट है और जलेबी और रबड़ी खाने का बड़ा मन था, भारत आए इसलिए थे, तो अंत्येष्टि तो ठीक है पर थोड़ा वो भी मंगा लो हल्दीराम से। तो अब तो सबकी अपनी अपनी भी स्थिति है ना, तो ऐसा चलता है। गुरुजी मेरी दादी भी यही बोलती थी कि मुझे रोकर नहीं हंस के भेजना। अच्छा बोलती थी वो। एक बहुत गहरा सत्य है। जिस तरह की मन स्थिति में आप व्यक्ति को विदा करते हैं, अगले जन्म में वही परिस्थितियों में उसका जन्म होता है। तो बहुत समुद्र रहस्यदर्शी इन बातों के लिए मना करते हैं कि वो रंज में और ऐसे शौक, कोई रंज की बात ही नहीं है। ये तो एक ठीक है, पुरानी शर्ट फट गई, आपकी शर्ट फटती, आप रोते हो बैठ के उसे लेकर के। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुता। तो भगवान श्री कह रहे हैं कि एक वस्त्र बदलता है आदमी, अच्छा शरीर बदलता है, तो जब वस्त्र ही बदला जा रहा है तो काहे का रोना पीटना है उसमें। पर कहना सुनना आसान है। जब अपना कोई बहुत प्रिय जाता है तो उसका दुख तो होता ही है। वो अवसाद, वो क्षण ऐसा लगता है, लेकिन काश हम उस आदमी की मृत्यु पर रोने के बजाय उसके संग साथ जीवन में हंस लिए होते, उसके साथ वो आनंद का समय बिताया तो होता। लोग मिलते नहीं कभी। मैं अभी एक अजीब नया फैशन देख रहा हूँ, या तो शादी पे बुलाएंगे आपको या किसी के मरने पे बुलाएंगे, इसके अलावा उन्हें कोई परवाह ही नहीं कि कोई कहीं है भी कि नहीं। 25-25 साल बाद एक आदमी आया तो कीजिए मेरे बेटे की शादी है। मैं तुम्हारी शादी कब हुई? मैंने उससे पूछा तुम्हारी कब हुई थी? बोले जी 96 में। और मैंने कहा ये बेटे की शादी में तुम्हें मेरी याद आई, तुम अपनी शादी में भूल गए, तुम अब तक थे कहां? और वो आते ऐसे धड़धड़ाते हैं कि जैसे फोन पे बात करेंगे, बोले हेलो हाँ कैसे हैं आप? मैंने कहा पहले बताओ तो आप हैं कौन? अरे मैं, आपने पहचाना नहीं, आप बड़े वैसे आदमी हो गए, आप इतने, आप देखिए बड़े आदमी हो गए, ये हो गए। मैंने कहा बड़ा तो आदमी बचपन से था, मैं बचपन से बड़ा था। वो परमात्मा ने दाढ़ी मूंछ बाद में लगाई, बड़ा तो मैं पैदा होते ही था। तो वो चौंकते हैं इस बात को लेकर के, ये बड़ी समस्या। और बड़ा लगने के लिए मैंने बड़ी कवायद की। मैं हमेशा सोचता था मैं अपनी उम्र से ज्यादा लगूं, मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता था कोई। मैं मेरे लिए कई बार ऐसे नॉमिनेशंस हुए
कि उस नॉमिनेशन में मुझे देख के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कि एक बार कुलपति के लिए एक बात हुई, प्रोफाइल के आधार पर उन्होंने कहा कि इनको बना देते। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा इनको तो नहीं बनाते। अब 38 साल का आदमी कैसे कुलपति हो जाएगा? मैंने कहा भैया तुम्हारी मर्जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था, तुम्हें को गलतफहमी हो गई थी इसलिए बुला लिया तुमने मुझे, मैं जा रहा हूँ आराम से, चाय वाय कुछ हो तो मंगा लो, पी के जाते हैं आराम। वो बोले यार अजीब आदमी है। मैंने कहा हाँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो ऐसे भी चलता है बहुत बार जीवन में। अभयाम